नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बेसन के लड्डू बनाने जा रही हूँ। इन्हें मगज के लड्डू या मगध के लड्डू भी कहा जाता है। मध्य भारतीय परिवारों एवं उत्तर भारतीय परिवारों में यह लड्डू विशेष रूप से त्योहारों पर एवं विशेष अवसरों पर भगवान को भोग लगाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। मेरी सासू माँ इन लड्डुओं को बहुत चाव से बनाती थी, बहुत पसंद करती थी और उनके बनाए स्वादिष्ट लड्डू बहुत ही अच्छे होते थे। आज मैं अपने चैनल की पहली रेसिपी बेसन के लड्डू से ही शुरू करने जा रही हूँ। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें बेसन, घी और शक्कर तीनों की मात्रा बराबर में लेना पड़ती है। यहाँ हमने 2 कटोरी बेसन लिया है, ये 150 ग्राम है। 1 कटोरी घी लिया है, ये भी 150 ग्राम है। 1 कटोरी शक्कर ली है, ये भी 150 ग्राम है। बेसन हमने 2 कटोरी इसलिए लिया है क्योंकि बेसन की डेंसिटी कम होती है, इसलिए यह 2 कटोरी में 150 ग्राम आया और शक्कर और घी 1-1 कटोरी में 150 ग्राम आया है। इसके सिवाय यदि आप पसंद करते हैं तो इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें बूरा की आवश्यकता होती है। बूरा बाजार में भी मिल जाता है, परंतु यदि हम शक्कर से चाहें तो भी बूरा बना सकते हैं। यहाँ हम आज आपको बूरा भी बनाकर दिखाएंगे। और बेसन के लड्डू बनाने के लिए विशेष रूप से मोटे बेसन की आवश्यकता होती है और वह चक्कियों में बसाकर पहले बनाया जाता था, परंतु आजकल तो बाजार का ही बेसन यूज़ किया जाता है। इसलिए हम बेसन के भूनते पतले बेसन से भी दानेदार लड्डू बना सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा पानी डालकर दाने पैदा करेंगे, आपको बताएंगे। अब मैं आपको बूरा बनाना दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम शक्कर पैन में डाल देंगे, उसके बाद में हम 1/3 कटोरी पानी इसमें डालकर गर्म करेंगे। इसके बाद हमें लगातार चलाते रहना है। शक्कर घुल जाएगी। दो मिनट हो गए हैं, शक्कर घुल गई है। अभी भी हमें इसको लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते रहने से शीरा गाढ़ा होता जाएगा और यह शक्कर जमने की स्थिति में आ जाएगा। इसको चलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये क्रिस्टलाइज होने की स्थिति में आ गई है। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे, जिससे इसमें गुठले नहीं पड़ते हैं। अभी हम लगातार चलाते रहेंगे इसको, और जैसे ही देखिए इसमें सफ़ेद बूरा हमारा बनने लगा है। अब हम इसे ठंडा करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसके बाद लगातार चलाते रहेंगे। ठंडा होते होते भी हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसको ठंडा करते हुए हमें 3 मिनट हो गए हैं और यह ठंडा होकर क्रिस्टल्स बन रहे हैं। इसका बूरा बनना शुरू हो गया है और हमें इसको अब लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये बूरा हमारा बन ना जाए। हमारा बूरा बन गया है और अब हम इस बूरा को ठंडा करके दूसरे बाउल में निकाल लेंगे।
अब हम लड्डू बनाने का मेन स्टेप शुरू कर रहे हैं। हम इसमें घी डाल रहे हैं। घी हम थोड़ा सा बचा लेंगे। हमने बराबर का घी लिया है, लेकिन हम 2 चम्मच घी बचा लेंगे इसमें से। और घी गर्म करके हम आधा बेसन पहले डालेंगे इसमें। एक बार अगर बेसन हम लगातार में डाल देते हैं तो कई बार उसमें गुठले पड़ जाते हैं, इसलिए हमें बेसन थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे डालना चाहिए। और उसके बाद में फिर लगातार चलाते हुए हमें इस बेसन को भूनना है। बेसन हमें स्लो मीडियम आंच पर ही भूनना है, लगातार चलाते हुए ही भूनना है। और कभी भी इसकी आंच तेज नहीं करना है। यदि हम आंच तेज करेंगे तो हमारे लड्डू डार्क हो जाएंगे, और यदि हम बहुत कम धीमी आंच रखेंगे तो भी हमारा बेसन सही ढंग से नहीं भून सकता। बेसन चलाते हुए अभी 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी हमारा बेसन सही ढंग से भुना नहीं है। जब इसके बेसन भुन जाता है तो इसकी 3 पहचान विशेष रूप से होती हैं। एक तो इसका कलर बदल जाता है, दूसरा इसकी सुगंध बहुत अच्छी आने लगती है, और तीसरा ये चलाने में बहुत बेसन भूनते हुए 6-7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारा बेसन अच्छे से पूरा नहीं भुना है, क्योंकि बेसन भुनने के बाद में एक अच्छी एरोमा आ जाती है, बेसन का कलर चेंज हो जाता है और बेसन चलाने में हल्का लगने लगता है। अभी हमें और भूनना है इस बेसन को। हम 3 मिनट और भूनेंगे। क्योंकि हमने पतला बेसन लिया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके रवे हमें बनाना है। हमने देखिए पानी इनमें से ये रवे बन रहे हैं, और हमारे जो बेसन है उनके लड्डू हैं वो बड़े दानेदार बनेंगे। अब हमें इस पानी को सुखाकर बेसन को भूनकर तैयारी करना है। हमारा बेसन भून गया है, रवे भी अच्छे बन गए हैं। अब हमें इसे गैस बंद करके और बेसन को ठंडा करना पड़ेगा। बेसन को तब तक ठंडा करना पड़ेगा जब तक कि हम उंगली से लगा के उसको टच करें और हमें गर्म ना लगे, क्योंकि यदि हम गरम गरम में लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बनाते नहीं बनेंगे। और दूसरी बात, गरम गरम में यदि हम बूरा डाल देंगे तो शक्कर पिघल जाएगी और फिर लड्डुओं का शेप नहीं आएगा। हमारा बेसन ठंडा हो रहा है। काश कि मैं इसकी खुशबू भी आपको एक्सपीरियंस करवा सकती, तो शायद मैं आपको परफेक्ट डेमोंस्ट्रेशन दे सकती। मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, लेकिन अभी ये ठंडा नहीं हुआ है। इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये ठंडा नहीं होगा और हम बूरा डाल देंगे तो हमारा ये पूरा बेसन पिघल जाएगा और लड्डू शेप में नहीं बनेंगे। बेसन के लड्डू में यदि आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इसमें कुटी इलायची भी डाल सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम काजू तल के और उनको क्रश करके डाल सकते हैं, या मगज के बीज भी कुछ लोग डालते हैं। परंतु मेरी सासू माँ जो बनाती थी वो ओरिजिनल बेसन का टेस्ट रखती थी, और उसमें ना तो इलायची डालती थी और ना अन्य कोई ड्राई फ्रूट्स डालती थी। इसलिए मैं जो लड्डू बनाऊंगी इसमें ना तो ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और ना इलायची डालूंगी। ये हमारे ओरिजिनल बेसन के लड्डू हैं। 6-7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा बेसन गर्म है। हम इसे आसानी से टच नहीं कर पा रहे हैं। हमें 3 मिनट और ठंड करना पड़ेगा इसको, उसके बाद ही हम लड्डू बनाएंगे। अब हम इसमें बूरा मिला रहे हैं। बूरा मिलाकर हम अच्छी तरह से मिला के और फिर लड्डू बनाएंगे। बेसन से ही कलर बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन अगर आप बाजार के जैसे लड्डू चाहते हैं तो उसमें कलर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, या 1 पिंच हल्दी डाल दें, उससे भी बाजार के समान कलर आ सकता है। लेकिन हमें तो अपने घर के सीधे ओरिजिनल लड्डू ही पसंद आते हैं, इसलिए मैं बिना कलर डाले, बिना ड्राई फ्रूट्स और बिना इलायची डाल के ही लड्डू बनाती हूँ।
अब हम इस तरह अपने सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए अच्छे दानेदार लड्डू बने हैं। शेप इनका ज्यों का त्यों रहेगा। इतने उसमें करीब 15 लड्डू आपके बन जाएंगे। हमारे लड्डू बन गए हैं। हमें विश्वास है बहुत स्वादिष्ट लड्डू बने होंगे, लेकिन खेद है कि हम आपको इन्हें चखा नहीं सक रहे। अब आप इसी विधि से लड्डू बनाएंगी तो आपके लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। विशेष ध्यान आपको इस बात का रखना है कि अगर बन सके तो आप मोटा बेसन लीजिए। यदि आपको बहुत अधिक मात्रा में लड्डू बनाने हैं तो आप चक्की से पिसाकर बेसन लीजिए, और थोड़े बहुत बनाने हैं तो आप पतले बेसन से ही बनाइए, लेकिन पानी का छींटा डालकर आप उसमें रवे बना लीजिए। दूसरी बात, आपको बहुत स्लो आंच पर इसको भूनना है, धीमे धीमे भूनना है, और इतना भूनना है कि अच्छी सुगंध आ सके। यदि बेसन अच्छे से भूनिएगा नहीं तो लड्डू में स्वादिष्ट नहीं बनेंगे और ना ही उतना सौंधापन आएगा। तीसरी बात यह है कि जब आप उसको ठंडा करते हैं तब पूर्ण रूप अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। यदि आप गरम गरम बेसन में बूरा डाल देंगी तो बूरा पिघल जाएगा और लड्डू का शेप नहीं आएगा। तीसरी बात यह है कि अगर आपको ओरिजिनल लड्डू चाहिए तो आप उसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स और इलायची ना डालें, तो आपको बेसन का ओरिजिनल टेस्ट आएगा और उसकी ओरिजिनल सुगंध आएगी। अब यह आप पर, आपकी पसंद पर निर्भर करता है आप किस तरह के लड्डू बनाना चाहें। धन्यवाद। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।